और इसी विषय पर हमने काम किया। जो इनको जिसको ये बैकवर्ड मुस्लिम कहते हैं उसको हमने पसमानदा मुस्लिम नाम दिया। और उस पर जो 1 साल हमने काम किया फेलोशिप के तहत, तो एक किताब भी हमारी आई। पहले तो उसका थोड़ा हलचल जानने के लिए एक बुकलेट हमने लिखा, उसी रिसर्च का हिस्सा था सर के बल खड़ी मुस्लिम सियासत। बहुत लोग ये भी समझते हैं कि ये हिंदुस्तान में आकर के मुसलमान में ये छोटा बड़ा कुछ हो गया। एक बहुत मशहूर शेर है, लोग पढ़ेंगे, आप किसी से चर्चा कीजिएगा। एक ही सप में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब नमाज होती है मस्जिद में तो राजा हो या रंग, जो पहले आया पहली कतार में खड़ा हो गया, जो बाद में आया पीछे कतार में खड़ा हुआ। तो कहाँ, इसी को लोग उदाहरण देते हैं कि एक ही सप में खड़ा हो गए महमूदो अयाज। एक राजा का नाम है, एक फकीर का नाम। तो हमने कहा कि नहीं, ये कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि हाँ, ये हिंदुस्तान में आकर के हिंदू समाज से छुआछूत से उससे सीख लिया मुसलमान भी, इसमें भी ऊंचा जात नीचा जात छोटा अगला पिछड़ा सब हो गया। ये हिंदुस्तान की बीमारी है। हमने कहा कि नहीं, ये आधा सच। कोई दो सभ्यताओं का, दो तहजीबों का जब मिलन होता है तो हर एक का गुण दोष का आदान प्रदान तो होता ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। हमने कहा कि जो ओरिजिन है, जो इस्लाम का, अरब की सरजमी, वहां के समाज में भी ये बीमारी थी। असल झमेला तो इसी पर हुआ कि ये आदमी तो बहुत खतरनाक है। एक पटना में एक सेमिनार हुआ एम्स इंस्टीट्यूट में, और एक दिल्ली के ही एनजीओ, मुस्लिम एनजीओ ने सेमिनार कराया। उसमें पूरे देश के सोशल साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और कुछ रिलीजियस लीडर्स आए, और उन लोगों ने ऐलान किया, पेपर मेरे ऊपर पढ़ा गया कि ये आदमी, पूरी दुनिया को आगाह कर दिया जाए कि ये बहुत खतरनाक आदमी है और ये मुस्लिम समाज को ये बांटने का काम कर रहा है। ये कह रहा है कि हम लोग चलिए थोड़ा देर के लिए मान भी लेते थे कि हिंदुस्तानी जो समाज है, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो जात पात में बट गए हैं। तो ये इसलिए कि यहाँ का हिंदू समाज से, हिंदू से ही कन्वर्ट होकर के ज्यादा लोग मुसलमान बने हैं, तो अपना पुराना जो बीमारी है वो लेते आए हैं यहाँ। इतना तक किसी तरह से ये भी बड़ा आगे बढ़ने पर, तर्क वितर्क करने पर मानते, लेकिन ये आदमी तो कह रहा है कि नहीं, जहां से ओरिजिन है, उद्गम है जहां, वहीं से ये शुरू हुआ। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो हमने कहा जवाब में कि उन दिनों मैं पढ़ रहा था ना, कि बहुत कुछ नहीं था, जो मैं काम कर रहा था इतना नया सब्जेक्ट था कि उस पर बहुत, हमारे मैथोलॉजी में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत इस तरह की बातें नहीं थी। हमारे पैगंबर की जिंदगी में जो हदीसें हैं, उनकी सेइंग्स हैं, उनको हदीस कहा जाता है। जो सहाबा हैं, जो पैगंबर के साथ, प्रॉफेट मोहम्मद के साथ काम करने वाले, उनको सहाबा कहा जाता था। उनकी जिंदगी में इस तरह की बातें नहीं थी, नहीं मिलती हैं। तो हमने कहा कि देखिए, एक किताब का हवाला दिया और हमने कहा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी में वो किताब है हिदाया, उसका नाम। ठीक हम जल्दी में थे, इतना कम समय, हम एग्जैक्ट उसका हमने अपने मसावात की जंग में उसका दिया है। मक्का मदीना से वो किताब छपी हुई है, और उसका हिजरी वगैरह सन कितना है ये सब भी है। लेकिन इतना हमको बताएं आपको कि उस किताब में 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, और वो किताब तब की है हिदाया, तब
छपी है, जबकि किसी भी अरब कंट्री के आदमी का हिंदुस्तान आना नहीं हुआ, हिंदुस्तान से कोई उसका ताल्लुक नहीं था, तब की वो किताब है पब्लिश। और उस किताब में तो जो 3 शब्द हैं, अल्फाज हैं, वो क्या है? एक है अशराफ, एक है अजलाफ, एक है अर्जा। ये बहुवचन है, अशरफ का बहुवचन अशराफ। अशराफ का मतलब होता है नोबेल, सम्राट, एलिट। और अजलाफ जो है वो बीच वाला। और अर्जाल जो है, अर्जल जिसको कहेंगे एक वचन में, वो है, अर्जाल का मतलब होता है नीच, कमीना, निकृष्ट। तो हमने ये कहा कि ये अरब के समाज में भी ये बीमारी थी, तभी उनके जूरिस्प्रूडेंस में, तभी उनके लोगत में, उनके डिक्शनरी में ये चीज आई हुई। क्योंकि जब तक समाज में कोई शब्द नहीं होता, तब तक यूं ही डिक्शनरी में कोई चीज नहीं आ जाती, क्यों? तब तक यूं ही उनकी जूरिस्प्रूडेंस, वो जो हिदाया किताब है, वो जूरिस्प्रूडेंस की किताब है, न्याय शास्त्र की किताब, उसमें ये शब्द है। और हमने कहा कि ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, अननेचुरल नहीं है। इंसान ऐसा क्रिएशन है इस कुदरत का कि वो, उसमें ये बीमारी रहेगी, हर देश में रहेगी। उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है,